तो जब तुम कॉलेज में नए नए आते हो और फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और ना जाने कितने अनगिनत अनरिलेटेड कोर्सेज। बट जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होता है, तुम्हारे अंदर एक नई वो ऐसा खुशियां जगने लगती है कि यार अब मैं वही कोर्सेज पढ़ूंगा जिसके लिए मैं कॉलेज आया हूँ, जो मेरा मन है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन ना ना ना। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि मेरे सेकेंड ईयर कोर्सेज क्या थे। सो इफ़ यू आर इनसाइड एस्पिरेंट एंड तुम्हें अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए बिट्स में, तो मैं तुम्हें बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे कैसे कोर्सेज पढ़ोगे। इससे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना एक कोर्स बताता है जो सबके लिए कॉमन होता है थ्रू आउट एवरी सिंगल डिग्री डुअल डिग्री के लिए सबके लिए कॉमन होता है वो। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच तुम्हें वो कोर्स करना ही पड़ता है। तो लाइक जैसे अब मैं सी एस का हूँ, तो सी एस डिपार्टमेंट का एक कोर्स होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में, जो सबके लिए कॉमन होता है। फिर वैसे ही अगर मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक कोर्स होता है वर्कशॉप करके, वो सबके लिए कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर में। बट सेकेंड ईयर में जाके तुम्हारे ब्रांच स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। तो सेकेंड ईयर में मेरे जितने सी एस, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में मेरे सी एस के कोर्सेज होंगे, एंड फोर्थ ईयर ठीक है वो सब मैं बाद में बताऊँगा। बट सेकेंड ईयर के सी एस कोर्सेज डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो में। एंड मैं अपनी सी जी पे बताऊँगा लास्ट में सेकेंड ईयर के, वरना लास्ट में बताऊँगा, वरना तुम क्यों ही देखोगे ये वीडियो। थोड़ा तो इंसेंटिव, थोड़ा तो यार देखो, तुम मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक टाइप के लोग होगे, तो तुम अभी अभी जाके वहाँ चले जाओगे एंड वाले पार्ट में मेरा सीजी पे देखोगे और फिर मेरी बदनामी करोगे, पर मैं जानता हूँ वो बात। बट यार देख लो यार, थोड़ा फन वीडियो होगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस किसी भी कॉलेज में अगर चाहिए तो आई थिंक जनरली यही कोर्सेज रहेंगे। हो सकता है कुछ कोर्सेज फर्स्ट ईयर में हो, कुछ कोर्सेज थर्ड ईयर में हो, बट इन शॉर्ट ये कोर्सेज तो रहेंगे ही रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कॉलेज यू आर इन, अगर तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो। ठीक है, चलो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ यार, तो बेसिकली दीज वर द कोर्सेज जो मेरे सेकेंड ईयर में थे। ये सारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये सारे सेकंड सेमेस्टर वाले। एंड ये अभी चल रहा है प्रैक्टिस स्कूल। इस पे थोड़ा और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ये बेसिकली एक इंटर्नशिप है जो बिट्स के थ्रू मिलती है, एंड इट्स काइंड ऑफ कंपलसरी। एंड ठीक है, इसके बारे में कभी फिर रैंट करूंगा। बट देखो यार, यहाँ से शुरू होती है मेरी मैथ्स थ्री में। बेसिकली इसमें वही कैलकुलस और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब था। एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट कॉन्सेप्ट। मुझे 11th ट्वेल्थ में भी काफी पसंद था वो, तो काफी सही से गया था। नेक्स्ट कम इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली तुम्हें ये भी मुझे एक्चुअली ह्यूमैनिटी इलेक्टिव्स काफी अच्छे लगे जो मैंने लिए, बताऊंगा आगे क्या है। तो ये एक ह्यूमैनिटी इलेक्टिव है, हमें 3 करने होते हैं डिग्री के लिए। जनरल काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप तरीके से इन्होंने पूरा कोर्स कवर किया था, मुझे काफी अच्छा लगा था ये कोर्स। देन कम्स डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस। इसमें तुम्हें बेसिकली वो सब बताएंगे कि जो तुम आगे डीएसए करके कोर्स होता है, काफी सीएस डिग्री का सबसे फेमस कोर्स होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो उसका जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट है ना, तो इसमें तुम्हारा उसका बेस बनेगा पूरा। बेस रिकर्शन क्या होता है वो सिखाएंगे तुम्हें। फिर कोई एल्गोरिथम को बेसिकली इंग्लिश में कैसे लिखना है, लॉजिक कैसे डेवलप करना है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो तुम्हें ग्राफ्स ग्राफ्स पढ़ाया था और ट्रीज पढ़ाया था, फिर लिंग्विस्ट भी पढ़ाया था। तो ये सब थोड़ा जो डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप के होते हैं वो सब पढ़ाएंगे तुम्हें। फिर डिजिटल डिजाइन। अब ये जो कोर्स है डिजिटल डिजाइन, ये कॉमन होता है। तो इट्स कॉमन फॉर फिनिक्स। फिनिक्स मतलब ईसीई ट्रिपल ई एन आई। एंड हमारे लिए डिजिटल डिजाइन में तुम लॉजिक के बारे में सीखोगे। लॉजिक मतलब लॉजिक गेट्स और आई थिंक वो डिकोडर मक्स वक्स ये सब होता था। एंड इसके बदौलत मुझे मेरे जी सॉक प्रोजेक्ट, जो मेरी वेब ऑर्गेनाइजेशन है सर्किट वर्क्स, उसमें थोड़ा हेल्प हुआ था, बिकॉज उसमें भी लॉजिक डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन वही सब था। शुरू में तो बहुत हलवा सा लगता है। शुरू में जो तुम्हारा इस जो डीडी है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस, हम डिस्को बोलते हैं इन शॉर्ट, एंड एलसीएस विच इज लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, इसमें आऊंगा। ये तीनों कोर्स का कंटेंट बिल्कुल सेम सा ही जाएगा कि हाँ ठीक है, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सडनली फिर ऐसे जमीन आसमान का फर्क हो जाता है इसमें। देन कम्स लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस। तो दिस इज ऑल्सो सी एस कोर्स, जिसमें तुम्हें बेसिकली लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। तो तुम्हारे इंग्लिश से एफओएल स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये सब था। आई थिंक इसमें थोड़ा लास्ट में जाके वियर्ड ही हो गया था, मतलब बहुत कुछ आ गया था। एंड एक सुडोकू सॉल्वर फिर और पता नहीं क्या क्या थे। तो बेसिकली द होल आइडिया ऑफ द कोर्स वाज टू कि तुम्हें अगर एक प्रॉब्लम दी है तो तुम क्या क्या यूज करके लॉजिक अपना बिल्ड कर सकते हो। तो उस पे था ये पूरा कोर्स। एंड देन आई थिंक ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एलसीएस का दोनों का काइंड ऑफ कंबाइन होके ही तुम्हारा डीएसए का बेस्ड बनता है, बिकॉज तुम्हें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए।
एंड LCS में तुम्हारा जो लॉजिक बिल्डिंग होता है उससे तुम थोड़ा कॉलेज के हिसाब से तुम्हें DSM हेल्प करता है, बट मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसा लगा नहीं। मेरे केस में प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे जब तक उसका प्रैक्टिकल यूसेज समझ नहीं आता तब तक मेरे को मजा नहीं आता उसमें। एंड फिर नेक्स्ट कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट कोर्स इवन फ्रॉम अ प्लेसमेंट एंड एन इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज लाइक इस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स बेसिकली अबाउट क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब। मजे की बात ये है कि ये कोर्स हमारे कॉलेज में इट्स कंपल्सरीली ऑन जावा। तुम किसी और लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तुम्हें जावा सिखाते हैं ये लोग। तो शुरुआत होती है जावा के बेसिक से एंड फिर ऊप के कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, बिकॉज आई थिंक जावा में सिर्फ ऊप यूज होता है। हाँ, तो यार इस कोर्स में मैंने एक चीज तो बिल्कुल सीखी है कि जावा बेकार लैंग्वेज है बहुत। मतलब मैं उसी दिन डीमोटिवेट हो गया था जब मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। भाई मैं कहाँ C++ पाइथन वाला बंदा हूँ, एक एक लाइन में हेलो वर्ल्ड लिखता था। जावा में 3-4 लाइन लगती है भाई, सिस्टम डॉट आउट पता नहीं क्या क्या है, और क्लासेस क्लासेस बना बना के प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराता है ये। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उसी दिन, मैं डीमोटिवेट हो गया था इस कोर्स में। बट फिर C++ मैंने थोड़ा ऊप सीखा था तो फिर मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था कोर्स में, इवन तो मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, B- लगा था एंड 4 यूनिट का कोर्स था। Then came ES, एक काइंड ऑफ कंपलसरी कोर्स होता है आई थिंक हर एक इंडियन कॉलेज के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्स होता है एनवायरनमेंट पे जो कराना होता है उन्हें किसी तरीके से। एंड ये कोर्स बहुत लाइट था, मतलब पता ही नहीं चलता था कि ये कोर्स है नहीं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। भाई फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इन शॉर्ट काफी हेक्टिक सा था बिकॉज ऑफ हैविंग मिड सेम इन अक्टूबर, बिकॉज नया नया ऑनलाइन सेमेस्टर था, उसको स्प्लिट कर दिया था। तो हमारे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तीनों महीने में एक सेट ऑफ एग्जाम्स हुआ करते थे। तो मतलब इन शॉर्ट बैंड बज गई थी इस सेमेस्टर में मेरी, बहुत बहुत हेक्टिक, सबकी सबकी पूरे कॉलेज की लगी पड़ी थी सेमेस्टर में। नेक्स्ट कम सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्स है यार बिजनेस कम्युनिकेशन। ये अगेन एक ह्यूमैनिटी इलेक्टिव होता है। ये अब तक का जितने भी मैंने 3 ह्यूमैनिटी इलेक्टिव करे उसमें से मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत पसंद आया। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज दैट आई एवर डिड। इसमें तुम्हें बेसिकली ग्रुप डिस्कशन से लेके प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, से लेके मेमो कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, जो एक्चुअल बिल्कुल चीजें होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट, वो मैं इसके थ्रू समझा, वो मैं इसके थ्रू सीखा। एंड बहुत मजा भी आया। मैम भी कुछ एक्टिविटीज कराती है काफी क्लासेस में। नेक्स्ट कम्स EDCC। अब EDCC तुम बोलोगे यार तुम दो एनवायरनमेंट कोर्स क्यों करे यार, मेरा PR नंबर होता है जिसकी बेस पे तुम कोर्स चूज करते हो, वो बहुत ही खराब था। तो आई वाज लकी कि मुझे एक और ह्यूमैनिटी इलेक्टिव मिल गया। एंड इस कोर्स में एक चीज में सिखाई कि एक्चुअली एनवायरनमेंट के बारे में हमें क्यों केयर करना चाहिए। एंड अब तक तो ऐसा लगता था ना कि हाँ ठीक है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बट इस कोर्स के थ्रू मुझे इतना तो समझ में आ गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से लिंक होके होंगी, वरना सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसमें काफी हालत बुरी थी। जितना मैंने मिड सेम तक पढ़ा था उस टाइम तक तो इतना ही बताया था कि हालत बुरी है, उसके बाद मैंने क्लियर ले लिया तो मुझे पता नहीं इसका सुधारी कैसे हालत। बट जोक्स अपार्ट, एक कोर्स काफी इंफॉर्मेटिव था एंड इट वाज मच बेटर देन ES इज एनवायरमेंटल स्टडीज, बिकॉज इसमें एक्चुअली पढ़ना पड़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि तुम्हें दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो तुम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लो या तुम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लो। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ने मुझे काफी कुछ मार्केट के बारे में और मार्केट जो डायनेमिक्स होती है, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, फिर ओपन मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, क्लोज मार्केट क्या होता है, ये सब बारे में बिल्कुल सिखाया। एंड मुझे इसके मतलब बहुत इंट्यूटिव सा था कि ऐसा लगता था कि अच्छा हाँ ठीक है ये तो होता ही होगा, बट तुम कभी सोचोगे नहीं इस डायरेक्शन की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कोर्स है। इकोनॉमिक्स इन जनरल मुझे इसके बाद काफी इंटरेस्ट आ गया इकोनॉमिक्स में। क्लियर बाय द वे, ओके, तो क्लियर का अगर तुम्हें बताओ तो क्लियर इज अ वे जिसपे तुम्हारा CGPA में काउंट नहीं होता वो। तो अगर मैं क्लियर नहीं लेता तो शायद से मेरा EDCC में B या B- लगा होता, POE में शायद से B या B- एंड एमयूपी में अच्छा लग जाता ग्रेड, बट फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था बिल्कुल। Next comes MUP, which is microprocessors and interfacing, and this was the one of the most toughest course that I ever took। भाई मतलब मेरी बैंड बज गई थी इसमें। इसके इतना इतना हैवी कोर्स था ये, इतना हैवी वर्कलोड था, मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था काफी टाइम्स। तो मतलब एग्जाम हो रहा है इतने एग्जाम्स हर वीक में एक लैब, फिर क्विज हो रहे हैं, पूरा मतलब पूरा सेमेस्टर। ये एक कोर्स मिनिमम 2 कोर्सेज के बराबर है, 4 यूनिट का कोर्स है, बट ये उतना टाइम लिया जितना 2-3 यूनिट के कोर्स लेते हैं आराम से। एंड बहुत सारे लोग को तो और काफी टफ है, काफी वो है, कंटेंट वाइज काफी हैवी है, बहुत कुछ चीजें सीखनी है तुम्हें इसमें। एंड बहुत नया सा है। तो मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं मैं ऐसा की सोचा था मैंने कि भाई चलो DD तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, DD है डिजिटल डिजाइन जो 2 में था मेरे।
आई वाज लाइक हाँ यार डीडी में तो फोड़ा था तो एमयूपी तो हो ही जाएगा बिकॉज ये भी हाँ एमयूपी बाय द वे इज आल्सो अ कोर्स व्हिच इज कॉमन टू ऑल द फिनिक्स एंड सीएस। आई वाज लाइक हाँ ठीक है एमयूपी तो हलवा होगा हो जाएगा, बट इसी कोर्स में मेरी बहुत बैंड हो जाएगी। Next comes DBMS, which is database systems, database and management systems में, ठीक है database systems लिखा है इन्होंने। एंड ये कोर्स काफ़ी अच्छा था, इसमें उन्होंने SQL queries एंड डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, टेबल्स और मर्ज वर्ज ये सब बेसिक SQL एंड इवन एडवांस्ड SQL भी थोड़ा कवर किया था। उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी समझने में। एंड उसके बाद ये लोग फिर वही तुमने चलो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारा ये तो एक पार्ट था। सेकंड पार्ट में उन्होंने फोकस किया था कि तुम्हारा डेटाबेस है उसको उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन बन गए। जैसे मान लो तुम्हारा एक बैंक का सर्वर है, तुम्हारा बैंक का एक डेटाबेस है, तो उसमें एक पॉइंट पे अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है, दुनिया भर या इंडिया भर में बहुत सारे इसके ब्रांचेस है। तो हर एक ब्रांचेस या एटीएम में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, कोई विड्रॉ कर रहा होगा पैसे, कोई ऐड कर रहा होगा अपने फंड्स, तो उसको इन ट्रांजैक्शंस को एक साथ मैनेज कैसे करें। मुझे काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्रैक्टिकल लगा ये कोर्स। एंड नेक्स्ट कम्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यार कोर्स वाइज बहुत अच्छा है, बट टुवर्ड्स द एंड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगे थे इसमें। जैसे मुझे पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट जो ग्राफ्स है मुझे समझ नहीं आया था, थोड़ा डर सा लगने लगा था उससे। बट कोर्स वाइज बहुत अच्छा था, मजा भी आया था सीखने में काफी कुछ। एंड काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज फ्रॉम अ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये कोर्स अच्छे से करना है, ठीक है, ये एक टिप है मेरी तरफ से। मैंने उतना अच्छे से उस टाइम पे किया नहीं, लाइक अपना पूरा एफर्ट लगाया नहीं इसमें क्योंकि बहुत सारी और चीजें कर रहा था मैं। बट ठीक है ये कोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द एंड ऑफ माय होल सेकेंड ईयर। एंड यार अब जिस हसीन पल का तुम्हें इंतजार था मेरी सीजीपीए देखना, ये है भाई मेरी सीजीपीए। तो मेरी 3 मिला के ये थी मेरी एसजी विच इज उस सेमेस्टर की सीजीपीए। एंड ये है मेरी करेंटली सीजीपीए जो है, ठीक सी है यार, मतलब ऐसा फर्स्ट ईयर में मेरी 8.71 थी, उसके बाद जो डिप हुई वो बस मैं कोप अप ही कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है मेरे कॉलेज के 4 साल उसी सीजी को लाने में लग जाएंगे जो मेरी फर्स्ट सेम में थी, जस्ट काइंड ऑफ जीरो वर्क डन। बट ठीक है यार अब ऐसी है जिंदगी। तो या आई होप यू गाइस लर्न समथिंग। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ब्रांच में क्या होता है। एंड मैंने ना जो भी डुअल डिग्री के ब्रांचेस में जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाया है। वो प्लेलिस्ट का मैं यहाँ ऐड कर दूंगा आई बटन में। एंड या यू गाइस कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट सीएस ब्रांच और एनी अदर ब्रांच। बाकी हैव फन गाइस।